दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। जिस्म और जान एक हो गए हैं। जिस्म भाजपा और जान उद्धव ठाकरे एक हो रहे हैं। कोई रोक नहीं सकता है साज और आवाज को एक होने से। जल्द देश में बाजा बजेगा और किसका? भाजपा और शिवसेना का। इस बात का साज और आवाज एक हो गई है, जिस्म और जान एक हो गई है। निश्चित वो आज नहीं तो कल उद्धव ठाकरे और भाजपा एक होंगे। क्यों होंगे ये भी आपको मैं सिलसिलेवार बतला रहा हूँ। मराठी मानुस हम आपके लिए हमेशा नई नई खबरें ला रहे हैं महाराष्ट्र से। मी अजय पत्रकार, आपल्या वाहिनी, प्यारा हिंदुस्तान, द न्यूज, HDB चॅनल तर्फे आपले स्वागत करतो। ये राम दिवाळी आणि भाऊ विजेत्या हार्दिक शुभेच्छा। और मराठी मानुस आपके लिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र में क्या होगा, किसकी सरकार बनने वाली है। शिवाजी की सरकार मशहूर थी, शिवाजी के सिद्धांतों में चलने वाली सरकार बनने वाली है। और शिवाजी को सिर्फ दो लोग मानते हैं, एक भाजपा और शिवसेना। ना शिवाजी को कांग्रेस मानती है और ना ही शिवाजी को खास तौर से और पार्टियां मानती हैं। ये मजबूरी है कि भाजपा और शिवसेना UBT एक होगी। उद्धव सिर्फ लगे हुए हैं किसी तरह से मेरे जिस्म और आत्मा एक हो जाए। जिस्म भाजपा, जान उद्धव एक होंगे, देश में डंका बजेगा। भाजपा और उद्धव का वनवास खत्म हो रहा है। जो उद्धव का वनवास था ये खत्म हो रहा है। जल्द भारत मिलाप, इंडी गठबंधन में हो रहा रुदन विलाप। उद्धव ठाकरे को भाजपा के साथ आना ही पड़ेगा, ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा। इस बयान में कितना दम है? दम है। ब्रजभूषण सिंह बहुत कम बोलते हैं, जितना बोलते हैं वो बात बहुत दूर की बोलते हैं। उद्धव ठाकरे की बीजेपी में शामिल होने को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं अपनी तरफ से उनको कोई ऑफर नहीं दे रहा हूं, लेकिन निजी तौर पर मेरा ऐसा मानना है, ये ब्रजभूषण सिंह ने कहा। मैं ये भी नहीं कि उनको ये ऑफर दे रहा हूं कि आप बीजेपी में आइए। हकीकत यह है कि उद्धव ठाकरे लगे हुए हैं बीजेपी में, परंतु उनके पार्टी के एक दो लीडर जो कम्युनिस्टों के हाथ से खेल रहे हैं, कांग्रेस के हाथ से खेल रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान में बैठे आकाओं जॉर्ज सोरोस के हाथ से खेल रहे हैं, वो नहीं होने दे रहे हैं दोनों एक सिद्धांतों के लोगों को। आप ब्रजभूषण सिंह ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। ब्रजभूषण सिंह के मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा था हरियाणा में वो दल जिन्होंने आंदोलन किया था पहलवानों को बुरी तरह से हार जाएंगे और उनको सीटों के लाले पड़ जाएंगे। और यही हुआ कि आप पार्टी को एक भी सीट हरियाणा में नहीं मिली और कांग्रेस में वही हारे हैं जो वहाँ पे खास तौर से जंतर मंतर में प्रदर्शन करा रहे थे, किसानों को जो आंदोलन करा रहे थे। खुद चरूनी ने कहा और योगेंद्र यादव ने भी कहा। अब देखिए, पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है, शिवसेना UBT चीफ उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है उद्धव ठाकरे को आज या भविष्य में भाजपा के साथ आना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का साथ उद्धव का नेचुरल गठबंधन है। नेचुरल गठबंधन। अब मैं आपको बता दूं, शिवसेना के UBT के तमाम लीडर मातोश्री में यहाँ तक एक एक कर्मचारी का ये कहना है कि नहीं, जिस्म व आत्मा जब तक एक नहीं रहेगी मातोश्री सूना रहेगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है
ये आपको बता रहे हैं। शिवसेना की मीटिंग में उनके वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि एक सुहागिन महिला जैसे विधवा हो जाए, इस तरह की स्थिति हो गई, भाजपा इनको एक होना ही होगा। और देखिए मैं आपको बतला दूं अब क्या है, इसके अलावा आपको बताना है मेन वजह क्या आ रही है कि वनवास तो खत्म हो गया उद्धव का, और भरत मिलाप होना बाकी, राम और भरत का मिलना है, और कुंदन हो रहा है, इस समय विलाप हो रहा है, खास तौर से एनडीए गठबंधन में। एनडीए में ही इन दिनों कई सीटों पर फाइट, उद्धव ठाकरे गुट के सामने कांग्रेस ने उतारा उम्मीदवार, महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी खुद में ही फ्रेंडली फाइट करने के मूड में है। आप ये समझ लीजिए अकेले बम्बई में करीब 6 जगह कांग्रेस और ख़ास तौर से शिवसेना अपने अपने प्रत्याशी लड़ा रही, अपने अपने सिंबल से लड़ाएगी, ये भी तय। तो आप समझ सकते हैं इसके अलावा लगभग 4 जगह शरद पवार के लोग लड़ा रहे हैं खुल करके आमने सामने। इसके अलावा बॉम्बे में लगभग 10 विधानसभा में, विदर्भ में लगभग 15 विधानसभा में जो ये लोग गुप्त रूप से शिवसेना और ख़ास तौर से कांग्रेस अपने प्रत्याशी लड़ा रही, यही शरद पवार कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच मुंबई में 5 सीटों पे मुकाबला हो सकता है, क्योंकि दोनों लोग अपने अपने प्रत्याशी सिंबल से लड़ा रहे हैं। आप देखिए ये पोजीशन है कि इन लोगों में पट नहीं रही है। नाना पटोले के लिए राउत ने कह दिया इनके प्रत्येक आदमी को हराना है, इनके सभा में नहीं आना है पटोले के। उद्धव ठाकरे की नहीं पट रही है राहुल गांधी से, राउत ने स्पष्ट कह दिया कि मैं कांग्रेस के नेता से बात नहीं करूंगा, ये सक्षम नहीं, मैं सीधे राहुल से बात करूंगा। और शरद पवार भी बहुत नाराज़ हैं, इन्होंने चुपचाप अपने कैंडिडेट जो हैं वो निर्दलीय भी खड़े कर दिए। अब आपको अंदर से बता रहे हैं, अंदर की पोजीशन है कि खबरें ये भी थी कि पर्रिकर खुद एक बार कार चला करके मातोश्री गए थे। संजय राउत जो हैं वो दिल्ली में मिले थे भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं से, और इधर संजय राउत ने भी कहा है कि मेरा पर्रिकर से कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत स्पष्ट ये है कि अंदर कुछ पक रहा है। अब देखिए वजह क्या है, मैं आपको बता दूं क्यों एका हो रहा है। एका इसलिए हो रहा है कि पहले शिवसेना का सिंबल आपको बता रहे हैं, इस समय जो शिवसेना का सिंबल है वो मशाल है, शिवसेना का सिंबल मशाल है, और भाजपा का पहले जो सिंबल था वो दीपक था। जब जनसंघ थी तब दीपक था, इनका पहले सिंबल मशाल था। दीपक और मशाल दोनों रोशनी करते हैं, दोनों एक सी लौ है। जब जनसंघ खत्म हुई तो ये सिंबल हो गया, तो दोनों के सिंबल एक हैं, दोनों के एक रंग के भगवे, इनका भी भगवा है आरएसएस का, इनका भी भगवा है, दोनों की डिजाइन एक है। इस तरह से झंडा है इनका, इस तरह से झंडा है ये भगवा कलर में, और यही झंडा शिवसेना का है, यही बीजेपी का है, आरएसएस का। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात बतला रहे हैं, दोनों एक के विरोधी हैं, जिसको देख नहीं सकते, नाम नहीं सुन सकते, वो औरंगजेब का बहुत बड़ा साम्राज्य दिखाया जाता है। भाजपा और शिवसेना भड़क जाते हैं, कांग्रेस औरंगजेब को बैक करती है, शरद पवार बैक करते हैं। परंतु आपको बता रहे हैं इधर ये भी पोजीशन थी, उद्धव ठाकरे जो थे वो भी मुस्लिम मतदाताओं को बैक करने लगे थे, परंतु अब उनको जब पता चला कि कोई भी मुस्लिम शिवसेना को वोट नहीं देगा, तब वो अलर्ट हुए हैं। ये भी एक वजह, दोनों का मतदाता हिंदू है और दोनों बट रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि दोनों शिवाजी को मानते हैं, शिवाजी इनके आराध्य देव हैं, भगवान हैं। शिवाजी के एक मूर्ति गिरी, मोदी दौड़े दौड़े चले हो गए, मोदी रुआसे हो गए। उन्होंने कहा आज मैं सबसे ज़्यादा दुखी, मैं माफ़ी मांगता हूँ सर झुका करके, बिल्कुल। और ये है शिवाजी के प्रति मोदी की अकीदत, मोदी उन्हें भगवान तुल्य मानते हैं, शिवाजी की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई। दूसरा, बाल ठाकरे को
सब मानते हैं, बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता पहले मानता आरएसएस, उद्धव को कोई नहीं मानता। तीसरा सावरकर, इन तीनों को कांग्रेस एंटी है। यही एक वजह है कि सिद्धांतों से हट नहीं सकते। चौथी वजह बता दे क्या है, वहाँ का बैकवर्ड समाज टोटल भाजपा को चला गया। धनगर माली टोटल भाजपा, टोटल यादव, आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र में यादव बहुत है, टोटल यादव पता नहीं क्या हुआ, सब भाजपाई हो गया। सब जगह आरएसएस के झंडे चल रहे हैं, बीजेपी के नहीं, संघ के झंडे और शिवसेना के। ये एक वजह। तीसरी आपको बता रहे हैं, विदर्भ में रामटेक, मिराज, मराठवाड़ा, इन जगह शरद पवार ने बांद्रे ईस्ट, मुलुंड, घाटकोपर वेस्ट, इन जगह जबरदस्त आपको बतला रहे हैं कि फाइट हो रही। तीनों दल के लोग लगे हैं, लड़ रहे हैं एमबीए में, कांग्रेस, शिवसेना। इसके अलावा बॉम्बे की 5 सीटों में सोलापुर साउथ, बरसोबा, कयथला, बडाला, इन और घाटकोपर वेस्ट, बांद्रे ईस्ट, मुलुंड, इन जगहों पर भी। सांगली लोकसभा में क्या हुआ था, यूबीटी शिवसेना ने अपना लड़ाया था और कांग्रेस ने निर्दलीय लड़ाया था, कांग्रेस का जीत गया। इस तरह से लगभग 50 सीटों में फाइट हो रही। इसलिए शिवसेना जो है, अंदर की बात जो है, भाजपा ने कई सीटें छोड़ रखी हैं पहले से। तो उद्धव जो हैं, आपको बता रहे हैं, मतदान से पहले ही लोग एक होंगे, नहीं तो मतदान के बाद जो आगे भाजपा की सरकार होगी उसमें उद्धव का खुल करके पूरा समर्थन होगा। ये नोट कर लीजिए। आपको एक बात और बता दें, एमबीए में शिवसेना ने तय कर लिया कांग्रेस के उन 6 विधायकों को नहीं जीतने देंगे। दोनों एक दूसरे को जीतने नहीं देंगे। उनकी सोच ये भी है विदर्भ में कि हम न जीतें, परंतु जो वो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है उसका कांग्रेस का, इसको नहीं जीतने दें, क्यों ना बीजेपी जीत जाए, ये एक फीलिंग आ गई। वहीं कांग्रेस का कहना है कि शिवसेना वाला ना जीत पाए यूबीटी का, क्यों ना बीजेपी जीत जाए। इससे बीजेपी को लगभग 40 सीटों का फायदा इन बात से हो रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।